निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हम आज लखनऊ पर देखिए मुख्य रूप से बात करेंगे, राजधानी है। और अगर हम देखें 1995 के पहले जब तक नगर प्रमुख का पद था तो कांग्रेस कई बार रही वहाँ पर, लेकिन जब से 95 के बाद से महापौर की सीट हुई, लगातार भाजपा रिपीट कर रही है। रिपीट कर रही है, 4-6 बार तो नहीं बनी है। पिछले एक दशक से तो मान सकते हैं हम, क्योंकि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है तो जितने भी छोटे बड़े चुनाव हुए हैं, झूठ के दम पर लॉलीपॉप देकर मतदाता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा किया। लेकिन देश और प्रदेश की जनता इस बात को अब जान चुकी है कि इनके पास झूठ के अलावा और कुछ है नहीं। फिर से वो चर्चा करने लगे हैं अब कांग्रेस की। आने वाला जो पल है वो कांग्रेस के साथ। अच्छा, अगर हम देखें 1995 से जो आंकड़े हैं, 2 बार लगातार डॉक्टर एस सी राय साहब भाजपा से यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने, वो 2 बार रहते हैं। इसके बाद संयुक्ता भाटिया, वो भी भाजपा से ही मेयर बनी। एक बार फिर से महिला सीट है। इस बार कांग्रेस की महिला जीतेगी। कांग्रेस की कुछ खास तैयारी राजधानी के लिए? हाँ, पूरी तैयारी है। जो खास तैयारियां पूछना चाह रहे हो वो सारी तैयारी पूरी है। और आज शाम के बाद, बैठक के बाद मैं तय कर लूँगा कि किसको लड़ना है और किस को लड़ाना है। क्राइटेरिया क्या होगा कैंडिडेट के चयन का कांग्रेस का? कमेटी है नीचे से वो क्या खूबी देखेगी कैंडिडेट में? खूबी क्या है? जो जनता के बीच में रहती हो, जनता उसे जानती हो, मतदाता उससे परिचित हो, मृदुभाषी हो, लोगों को आकर्षण करने की क्षमता हो। इस तरीके से जैसे वोट को आकर्षित करते हैं, या वार्ता के दौरान, या विचार हों जिन विचारों के आधार पर मतदाता जुड़ते हैं, इन सब खूबियों को देखा जाए। अच्छा, एक सवाल इससे इतर, आज बसपा अध्यक्ष मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने एक बात कही कि भाजपा की सोच मुसलमानों को लेकर नेगेटिव है, नकारात्मक है, और भाजपा में भी मुसलमान उतना ही असुरक्षित है जितना कांग्रेस के राज में था। ये उनका बयान हो सकता है। वो तो जब जब चुनाव हारी हैं तब ठीक रहा, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर छोड़ा है। आज वो मुसलमानों की बात कर रही हैं। जब जब भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव हारी हैं, मुसलमानों को कोसने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। खुले मंच पे कोसा है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। आज उन्हें कहाँ से हमदर्दी दिख रही है? और इस बात को कह कर के वो किसको प्रसन्न करना चाह रही हैं कि मुसलमानों का जैसे बीजेपी के साथ बीजेपी की सरकार में हाल रहा, वही कांग्रेस की सरकार में हाल रहा। अरे, कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों का जो हाल था वो उन्हें पता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 2 बातें कह कर के वो किसको खुश कर रही हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो जनता जानती है कि इनके स्टेटमेंट का मतलब क्या है। लगातार जो फोकस है, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो दलित वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा। 14 तारीख को अंबेडकर जी की जयंती पर उनका जो जन्मस्थली, वहाँ भी जा रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। प्रयास उनका है, लेकिन बहुत बड़े बड़े तोहफे समाजवादी ने इन दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को दिया है। याद होगा आपको, पार्लियामेंट में जब आदरणीय सोनिया गांधी जी प्रमोशन में आरक्षण बिल लेके आई थी, तो वो चाहती थी कि ये बिल पास हो, कानून बने। लेकिन इसको फाड़ने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी का सांसद था। तो इससे बड़े बड़े तोहफे उन्होंने दिए हैं, तो निश्चित दलित और अनुसूचित जाति के वोटर उनके साथ जाने को तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।